संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, मैं थोड़े विचार में पड़ गया हूँ। एक जगह एक आश्रम पर मैं बैठा हुआ था, तो कुछ लोग आए, तो उसमें भक्त सज्जन थे और देवियाँ थी। उन्होंने बैठते ही कहा, साहब जी, स्त्रियों की समस्याओं के संदर्भ में कुछ कहें। हमने कहा, यह तो बहुत गूढ़ प्रश्न है लगता है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य मात्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं वह एक समान है। व्यक्ति के जीवन में इतनी अशांति है, इतना दुख है, इतना पीड़ा है कि इसको पुरुष और महिला के वर्गीकरण में नहीं विभक्त किया जा सकता। इससे दोनों समान रूप से संतप्त हैं। कहते नहीं कि बाटे बाटे सब कोई दुखिया। सदगुरु कबीर की भाषा में कहा गया, क्या गिरही बैरागी। तो वैसे संसार की भाषा में कहा जाए तो क्या स्त्री और क्या पुरुष, दोनों के जीवन में दुख समान है। यदि आपके जीवन में परिस्थितियों को लेकर के दुख है कि यह चीज़ें बदल जाएं, तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगी, तो यह कदापि संभव नहीं है। एक सुबह एक घुड़सवार किसी नगर के बाहर पहुंचा और नगर के बाहर ही एक वृद्ध सज्जन बैठे थे। उसने उस वृद्ध सज्जन से पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं। मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, मैं पुराने गांव को छोड़ करके आ गया हूं। उस गांव के लोगों की स्मृति, उनका व्यवहार बहुत ही दुखद है, बहुत ही अच्छा नहीं है। तो उस वृद्ध सज्जन ने पूछा कि इसके पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, आप यह बताइए कि उस गांव में आपका उन लोगों के साथ व्यवहार कैसा था। तो उस घुड़सवार ने कहा कि उस गांव के लोग अच्छे नहीं थे। तो उस वृद्ध सज्जन ने कहा कि इस गांव के लोग उस गांव से भी ज़्यादा दुष्ट हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, कलह करने वाले हैं। तो वह जो घुड़सवार था उसने अपना घोड़ा का मुख दूसरी ओर किया और चल दिया। थोड़ी देर में एक बैलगाड़ी आती है उसी गांव के सामने। बैलगाड़ी पर घर गृहस्थी का सामान होता है और एक परिवार के लोग होते हैं। उस व्यक्ति ने भी गांव में प्रवेश करने के पहले ही वहाँ एक परकोटा बना था, उसी पर द्वार था। उसने भी उस सज्जन से पूछा, जो वृद्ध सज्जन थे उनसे पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं। तो उन वृद्ध ने पूछा कि इसके पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, आप बताइए कि आप जिस गांव से आ रहे हैं उस गांव के लोग कैसे हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, उस परिवार के लोगों ने कहा कि वो गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं, सभ्य हैं, सुशील हैं। उनकी याद से मेरा मन पुलकित हो जाता है। मैं उस गांव को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि मैं उस गांव को छोड़ करके इस गांव में रहने का विचार करके आया हूं। तो उस वृद्ध ने कहा, इस गांव के लोग उस गांव से भी ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ आप आराम से रह सकते हो। व्यक्ति एक ही है और उसने दोनों अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग उत्तर दिया। गांव भी एक ही है। यह जो हमारे सोचने की कीमिया है, जो थॉट प्रोसेस है, कैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, पूर्व और पर। जब हमारा पूर्व अच्छा नहीं रहा है तो स्वाभाविक है कि पर में भी, अगले समय में भी हम बहुत कुछ अच्छा कर जाएं, यह संभव नहीं है। विचारक ऐसा मानते हैं
कि जैसा भूमि होगी उसी के अनुसार पौधे होंगे, फूल होंगे, फल होंगे। जैसे किसी पौधे को हम उसमें फूल और फल ना आया हो उसके पहले ही उखाड़ लें और उससे पौधे से चाहें कि इसमें फूल आ जाए और फल आ जाए, तो ये बिल्कुल असंभव घटना होगी। जो अपरूटेड है, जिसकी जड़ें उखड़ी हुई हैं, वो फूल और फल क्या दे सकता है? तो जिसके पूर्व में अच्छे विचारों की कमाई नहीं है, सद्व्यवहार नहीं है, समायोजन एडजस्टमेंट की कला नहीं है, माल एडजस्टमेंट से गुजर रहा है, तो वह जहाँ जाएगा वहाँ भी एक प्रदूषण, एक विकृत पैदा कर सकता है। फिर उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे हमने कहा ना कि पौधे को उखाड़ लिया गया है, यदि अपरूटेड प्लांट है तो उसको नई जगह प्रस्थापित करने से पहले उस भूमि को उर्वर बनाना होगा, उसमें खाद, पानी और नमी की व्यवस्था होनी चाहिए सही ढंग से, तब उसकी जगह उसका नए ढंग से प्रत्यारोपण हो सकता है। तो यह कला सब में नहीं होती कि कोई व्यक्ति एक जगह से उखड़ जाए और दूसरी जगह से जम जाए। यह कोई विशेष जो पौधे के किसान का काम करते हैं वो लोग कर सकते हैं, या जो काउंसलर होते हैं। व्यवहारिक जीवन में जैसे पति पत्नी है ना, जब उनमें कुछ विरोध हो जाता है तो फिर से उनमें मध्यस्थता कराने में वकीलों की, जजों की जो स्थिति होती है वह बहुधा सफल नहीं रहा करते हैं, असफल ही होते हैं। अभी लखनऊ में एक केस चल रहा था, तो एक लड़का था, उसने एमए वगैरह कर लिया है, खेती भी कुछ करता है और कुछ व्यापार का काम। पत्नी से कुछ विवाद हुआ, पत्नी अलग अपने मायके रहने लगी। पत्नी वालों ने केस कर दिया, ये जो है हमसे दहेज मांगते हैं और हम लोगों के साथ ठीक से रहना नहीं चाहते। तो लड़के के वकील ने और लड़की के वकील ने दोनों को, उनके सामने एक कार्यालय था, मध्यस्थता केंद्र, वहाँ भेजा। और लड़के को देखते ही वकील ने कहा, यार तुम तो पढ़े लिखे हो, आपस में बात व्यवहार कर लो, केस के चक्कर में क्यों पड़े हो, ये बहुत लंबा खींचने वाला है, पत्नी को ले जाओ और रहो। तो लड़का कहता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। बोले ऐसी क्या बात हो गई कि इसके साथ नहीं रह सकते हो? बोले जब मैं इनके साथ घर में रहता था तब ये मेरे माता पिता की सेवा नहीं करना चाहती और मुझसे ठीक से बोलना नहीं चाहती। अब जब अलग हो गया हूँ तो आकर के कह रही हैं कि मैं आपके माता पिता की सेवा भी करूँगी, आपके साथ रहूँगी भी। तो व्यक्ति जब वहाँ से हट जाता है तब वहाँ की शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाता है, और जब रहता है तब एक विद्रोह जैसी स्थिति बनाए हुए रहता है और चाहता है कि हमको कुछ ऐसे विधि बताई जाए कि जिससे हमारा जीवन सामान्य हो जाए। पहले तो विधियों को ही व्यक्ति कुचल देता है और फिर दूसरे से चाहता है कि वो हमको कुछ विधि बताएं। अरे मैं संत महात्मा हूँ, मैं क्या विधि बताऊँगा? स्वयं एक विधि में जीवन जी लूँ, यही एक बड़ी विधि है। विधि उसके लिए होती है जो उसको अपनाए और उसको लागू करे अपने जीवन में, उसका पालन करे। आजकल विधियों को, नियमों को, शर्तों को लोग किस लिए सुनते हैं? सिर्फ मनोरंजन के तौर पर। चलो कुछ ज्ञान ले लिया जाए, बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी मुफ्त का ज्ञान देते हैं, कुछ इनसे ज्ञान ले लो। इससे बाबा जी ज्ञान तो दे देते हैं लेकिन चेला जी में कोई सुधार नहीं होता, क्योंकि उनको मानना नहीं है, उनको सिर्फ मनोरंजन करना है, टाइम पास करना है। उनके अंदर की इतनी अकड़ है, इतनी अहंकार उनके अंदर समाया हुआ है कि वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, बस केवल बात विचार करके कुछ समय के लिए मन को हल्का करना चाहते। जैसे कोई व्यक्ति पेट भरना चाहे तो कुछ फल खाए, कुछ सब्जी खाए, लेकिन नहीं, लोग बाज़ार में निकलते हैं तो आइसक्रीम खाते हैं, उससे न पेट भरना है न कुछ, केवल मन को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहिर्मुखता मिली, कुछ चंचलता मिली। और तो और जो आइसक्रीम नहीं खाते वो क्या गोलगप्पा और इस तरह की चीज़ें चुनते हैं।
जो थोड़ा मुख में उत्तेजना पैदा करे, ताकि उनको लगे कि कुछ गर्माहट हुई। तो जो क्षणिक उत्तेजना वाली चीज़ें हैं, जो क्षणिक सुख देने वाली चीज़ें हैं, जैसे आइसक्रीम, खाओ या ना खाओ उसका गलना पक्का है। स्वाद लगे या ना लगे वो ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में, 5 मिनट 10 मिनट हाथ में रहेगी, उसके बाद गल करके ख़त्म। इस तरह की चीज़ें आदमी ऐसे वो संसार के व्यवहार को देखता है कि हम थोड़ा सा कुछ काम कर लें उसमें हमको मज़ा आ जाए। जबकि जीवन कैसा है, एक सातत्यपूर्ण व्यवस्था है, कंटिन्यूटी, बिना निरंतरता के इसमें कुछ भी एक लागे घटित होने वाला नहीं है, क्षण मात्र में कुछ होने वाला नहीं है। योगी हो या गृहस्थ, योगी कहे कि मैं आँख मूंद के बैठूं और एक बारगी मेरा मन शांत हो जाए, तो यह असंभव घटना है। कोई व्यक्ति गृहस्थ हो और सोचे कि मैं किसी काम को करूं, 2 मिनट करूं और 2 मिनट में काम पूरा हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। उसके लिए दीर्घकाल अभ्यास, दीर्घकाल तो यानी कुछ लंबे समय तक, अगर आपको पढ़ाई के क्षेत्र में जाना है तो लंबे समय तक पढ़ाई करना है, तब वो कुछ फ्रूटफुल होने वाला है। तुरंत में कुछ होने वाला नहीं है। वो तो सिर्फ बच्चों का खिलौना है, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा अरुष्टा चतुष्टा क्षणे क्षणे, 5 मिनट में खुश हुए, 5 मिनट में नाखुश हुए, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि यह मन हमारा क्या करता है, कभी बहुत खुश हो जाता है, कभी बहुत दुखी हो जाता है। और हमको कैसा रखना है मन को, एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति में, न बहुत मन में खुशी हो अर्थात न बहुत एक्साइटमेंट हो और न बहुत लेजीनेस हो, न उत्तेजना में हो न सुस्त हो, वह अपने सहज रूप में हो। जब जैसा इसको आवश्यकता हो, विचार करने की आवश्यकता हो तो विचार कर ले, और सोने की आवश्यकता हो तो मन सो ले। क्योंकि व्यक्ति जब सोने चलता है तो विचारों की प्रवाह, जो विचारों का प्रवाह होता है, कभी कभी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हम संसार में उसको लगाए रहते हैं, और संसार में जब लगाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मन को एक निश्चित लगाम में रखना है, कहाँ कितना इसको तेज़ी देनी है, कहाँ कितना इसको नियंत्रण में रखना है। जब हम इसका ध्यान रखेंगे दिन भर के व्यवहार में, तो सोते समय में भी हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकेंगे। और जब कभी नियंत्रण में नहीं रखेंगे, इसकी निगरानी नहीं करेंगे, तो फिर मन अपनी मनमर्जी करेगा। तो व्यक्ति के जीवन में जो है जो दुख, अशांति और पीड़ा है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? अपेक्षा। अत्यधिक मात्रा में व्यक्ति एक दूसरे से अपेक्षा रखता है, और कभी कभी तो दूसरे से अपेक्षा कम, व्यक्ति स्वयं से अपेक्षा रख लेता है कि मैं ऐसा कर लूँगा तो खुश हो जाऊँगा, और जब वैसा नहीं कर पाता है तो व्यक्ति असंतोष की भावना से ग्रसित होता है। जबकि संसार में कभी किसी का पूरा नहीं हो सकता, मन के अनुकूल पूर्ण रूप से व्यवहार नहीं हो सकता। इसको तो संतोष से ही पूरा किया जा सकता है। कहते हैं ना कि कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, यानी संतोषम परमम सुखम। जब आप भोजन कर लिए, जो आपका आहार है, 2 रोटी दाल चावल रोटी सब्जी खा लिए तो पेट भर गया। फिर उसके बाद आपको और अगर खाने की इच्छा है तो क्या खाएंगे? गम खाएंगे, संतोष खाएंगे, यानी संतोष रखेंगे। फिर यदि आप अधिक खाते हैं तो एक परेशानी बढ़ने वाली है, असंतोष, अतृप्ति। कहते नहीं कि भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वृत्ते नृपालाद भयम, दाने मान भयम, गुणे खल भयम। इस तरह से काय कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम, भूवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। ये सारी चीज़ें जितना हैं वो सब दुख से भरी हुई हैं। अगर आप भोग करते हैं तो उसमें रोग का भय है, अत्यधिक खाने पीने के उसमें रहते हैं तो रोग का प्रभाव रहेगा। किसी भी चीज़ की अति पर जाएंगे तो वह हमेशा क्या देगी आपको? असंतोष, अतृप्ति। पूर्णता की भावना उससे होने वाली नहीं है। जबकि लोगों की मान्यता यह है कि हमारे पास चीज़ें बढ़ जाएंगी, भवन बड़ा हो जाएगा, मकान बड़ा हो जाएगा,
तो मैं सुखी हो जाऊंगा। एक बार मैं एक भक्त सज्जन के यहाँ गया, तो किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने कहा कि साहब जी, जब हमारा अपना फ्लैट हो जाएगा तब हम सुखी हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है, अगर अवसर रहा तो मैं कुछ दिन बाद फिर आऊँगा आपके पास। कुछ ही दिन बीता था, पुनः उनके पास जाना हुआ। अब की बार वे किराए के मकान से अपने निजी फ्लैट में आ गए थे। तो मैंने देखा कि क्या ये सुखी हैं? तो देखा कि सुख उख नहीं है, किराए के मकान को छोड़ करके फ्लैट में ज़रूर आ गए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमारा एक निजी बंगला हो जाए तब सुखी हो जाऊंगा। तो फ्लैट में सुख नहीं मिला, अब निजी बंगले की सोच रहे हैं। हमने कहा बंगला हो जाएगा तो शायद हमारा फिर आना होगा, तो मैं आपकी स्थिति देखूंगा, बताऊंगा कैसी है। कुछ दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि साहब जी मेरा बंगला हो गया है, आइए। हम कहा बंगले में सुख मिला? कहे साहब जी बंगला से काम नहीं चल रहा है, अब हमारी एक कोठी होनी चाहिए। 200 वर्ग गज की है तो 400 वर्ग गज की चाहिए। हम कहा ये सिलसिला जो है कभी पूरा होने वाला नहीं है। जिसके पास 2 है वो 4 है, 4 को कर रहा है, 4 है तो 6। एक में अपना रहता है, 1-2 में नौकर रहते हैं, 1-2 में उनके गरीब रिश्तेदार रहते हैं, कुछ खाली पड़ी रहती है। कभी साल में एक आध बार कार से वहाँ जाते हैं, देख लेते हैं बस। तो चीज़ों का विस्तार व्यक्ति को सुख नहीं दे सकता। मैं ऐसे लोगों के निजी जीवन को देखता हूँ, साधु संतों के सामने वे बड़े विनम्रता से पेश आते हैं, लेकिन अगर नौकर से कहीं कुछ भूल हो गई या किसी मातहत से कुछ भूल हो गई तो इतना क्रोधित होते हैं, इतना गाली देते हैं। तो एक बार उनके एक नौकर ने कहा कि बाबा जी क्या कह रहे थे, बाबा जी की तो बात माना करिए। कहा चुप रहो, तुम बाबे ओबे कुछ नहीं जानते हैं, बाबा जी कुछ नहीं जानते। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो साहेब जी क्या कहे थे, बाबा जी क्या कहे थे, इससे उनको मतलब नहीं है। तो सारा ज्ञान किस लिए है? जैसे हमने कहा ना कि वो आइसक्रीम खाने के लिए या गोलगप्पा या फुल्की खाने के लिए। बाबा जी दिखे तो प्रणाम, यानी 2 मिनट का उनसे कुछ ज्ञान ले लो, जीवन में कुछ लागू नहीं करना है। इसीलिए ज्ञान जो है अस्थाई सुख नहीं दे पा रहा है। ज्ञानातिरिक्तम अस्थाई ज्ञाता वर्तते। ये जो बाहरी ज्ञान होता है, इसको ज्ञान करने वाले के अतिरिक्त एक अस्थाई ज्ञाता होता है, जिसको आत्मस्थिति या आत्मज्ञान वाला ज्ञान कहते हैं। जब तक वहाँ उसकी पहुँच नहीं होगी तब तक मन कैसा करेगा? वह ऊपर ऊपर चीज़ों को लेगा और भीतर के तल पर उसमें बदलाव होने वाला नहीं है। और जब तक भीतर के तल पर बदलाव नहीं होगा तब तक आप ये सोचें कि किसी मनुष्य की आंखों में गहरी शांति मिले, हृदय में प्रेम पूर्ण संगीत उठे, तो एक असंभव घटना है। बस ऐसे काम चलाओ, थोड़ी थोड़ी बात होती रहेगी। किसी को देख लिए ऊपर ऊपर से हाँ हाँ, अंदर अंदर से उनको जो करना है वो तो अपना करेंगे। इसीलिए तो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है ना। लोग ऊपर से तो शिक्षित हैं, मस्तिष्क व्यक्ति का शिक्षित है, किसी से पूछो कैसा है तो आदमी सिर हिलाता है हाँ ठीक है, लेकिन हृदय में क्या भाव है वो तो वही जाने। सिर और उर एक हो जाए यह मुश्किल सी बात है। व्यक्ति शिक्षित तो बहुत हो गया है, उसकी प्रतिभा बढ़ गई है, इंटेलिजेंट जो IQ है, इंटेलिजेंट कोशेंट तो बढ़ा है, लेकिन भावना के स्तर पर कोई कोशेंट नहीं बढ़ा है। उसका कोशेंट प्रेम का, आपसी सौहार्द का, वो कोशेंट कोई पूछता ही नहीं, वो कोशेंट गिर गया है। आपस में घरों में एक दूसरे के प्रति टुटन है, और जो मेल मिलाप है वो कैसा है? वो थोड़े स्वार्थों को लेकर के है कि हमारे स्वार्थों की पूर्ति हो रही है, बस उतने के लिए एक दूसरे को मान रहे हैं। जो गहरी पारस्परिक एकता होनी चाहिए, सौहार्द होना चाहिए, वह नहीं बन पा रहा है। लोग एक छोटे कुत्ते को भी रोटी देते हैं तो क्या करता है? वो रोटी पाएगा तो रोटी खाएगा, लेकिन यदि कुत्ता बेईमानी से रोटी लेता है तो, जैसे आपके घर में कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई बाहरी कुत्ता आया तो वो घर से रोटी अगर चुराएगा तो कैसे करेगा? चुरा करके रोटी ले करके भाग जाएगा, 2-4 मकान के आगे कहीं दूर जा करके रोटी छुप करके खाएगा। लेकिन यदि आप रोटी देते हैं तो कैसे करेगा? रोटी लेगा,
मुख में पकड़ेगा, फिर कहो दोनों पैर के बीच में रखे, फिर आपकी ओर देखे, फिर पूँछ हिलाए, फिर इधर उधर देखे, फिर रोटी लेकर के कहीं भागेगा नहीं, आपके सामने ही रोटी खाएगा। तो वो भी जानता है कि ये ईमानदारी की रोटी है, ये चोरी से छीनी झपटी हुई रोटी नहीं है। तो जो सीधी और सरल सी बातें हैं, धर्म की बातें हैं, कहते नहीं कि हित अनहित पशु पक्षियों जानई। हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं। जो मानते हैं, जितनी मात्रा में मानते हैं उतनी मात्रा में सुखी होते हैं। तो कुत्ता क्या करेगा? पूँछ हिलाएगा, आपको धन्यवाद देगा, फिर रोटी वहीं पर खाएगा। लेकिन अगर चोरी की रोटी रहेगी तो उसको तोड़ चुपके से चुरा करके कहीं दूर ले जा करके खाएगा। कहते हैं ना कि मैं पिछले बार भी कहा था कि दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए, कहा कि पांडव लोग बड़े सरल हैं, इनको 5 गांव दे दो और ये लोग अपना गुजारा कर लेंगे, युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दुर्योधन ने क्या कहा कृष्ण से कि केशव सूच अग्रे नयो दास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि मैं सुई के अग्रभाग के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के इन लोगों को नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा क्यों भाई, ये तुम्हारे भाई हैं, परिवार के लोग ही हैं। उसने कहा कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्तम और जानामि अधर्मम नच में निवृत्तम। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होता हूँ। ऐसी कोई बलवान सत्ता मेरे मन में बैठी है, मतलब इतना मन से आक्रांत है, इतना उसके ऊपर कोई मनोबल ऐसा बैठा हुआ है जो कि मुझको अधर्म में लगाता है। वो जैसा नियोजित करती है मैं वैसा करता हूँ, अधर्म के लिए नियोजित करती है तो मैं अधर्म को करता हूँ, और धर्म करने के लिए रोकती है तो मैं धर्म नहीं करता हूँ। इस तरह की घटना है कि सामान्य जानकारी, काम भर की समझ सब लोगों में है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई महात्मा हो, फिलासफर हो, बड़े दार्शनिक हो, उनको धर्म की गहरी सूझ हो तो वही लोग धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे। जानते तो सभी हैं, काम भर की बातें सभी जानते हैं, लेकिन इस मन के वशीभूत होकर के वो गलत चीज़ों से अपने आप को बचा नहीं पाते। जो जीवन की मूलभूत समस्या के संदर्भ में मैं कह रहा था कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो दोनों के जीवन में एक समान है। कोई यह न समझे स्त्री कि पुरुष ज़्यादा दुखी हैं, पुरुष ज़्यादा यह न समझे कि स्त्री ज़्यादा दुखी है। दोनों की मूलभूत समस्याएं, जो आधारभूत समस्याएं हैं, एक समान हैं और दोनों अपना कल्याण करने में समान रूप से अधिकारी हैं। दोनों लोगों के पास अपना अपना मन है। इस मन के शोधन का काम जितना करेंगे, मनोनिग्रह जितना करेंगी, संतोष की भावना जितना रखेंगे, उतना व्यक्ति संतुष्ट हो पाएगा, इसी जीवन में सुखी हो पाएगा। अन्यथा व्यक्ति कहे कि नहीं वो असंतुष्ट है, वो कहे नहीं वो असंतुष्ट है। पुरुष जो है स्त्री को दोष देता रहे, स्त्री पुरुष को दोष देती रहे कि नहीं ये सब पुरुष लोग तो ऐसे ही होते हैं, वो सब स्त्री लोग वैसे होती हैं। तो दोषारोपण से कुछ होने जाने वाला नहीं है। चीज़ों के बदलाव की ज़रूरत है, मन के बदलाव की। ये जो माइंड मैकेनिज्म है इसको समझने की और चेंज ऑफ माइंड की। मैंने आप लोगों के बीच थोड़ी देर कुछ निवेदन किया, यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की।